28 वर्षीय दीपिका एक खुशहाल जीवन जी रही स्कूल टीचर अचानक लापता हो जाती है। उसकी स्कूटी मंदिर के पास मिलती है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं होता। 3 दिन बाद एक रहस्यमय स्थान से उठते चीलों की झुंड और जमीन से आती गंध ने एक खौफनाक सच का उजागर किया। यह कहानी एक छोटे से गांव मांडेकन हाली में रहने वाली 28 वर्षीय दीपिका की है, जो एक स्कूल टीचर थी और एक 8 साल के बच्चे की मां भी थी। दीपिका के जीवन में सब कुछ सामान्य और खुशहाल था। वह स्कूल जाने के लिए हर दिन स्कूटी से बस स्टैंड जाती थी, वहां अपनी स्कूटी पार्क करती थी और फिर बस में स्कूल के लिए रवाना हो जाती थी। यह उसकी दिनचर्या थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 20 जनवरी 2022 को दीपिका की बस छूट जाती है और मजबूरी में वह स्कूटी से ही स्कूल के लिए निकलती है। दोपहर 1:30 बजे जब उसके पति लोकेश ने फोन किया तो उसका फोन बंद था। यह असामान्य था, क्योंकि दीपिका ने कभी भी ऐसा नहीं किया था कि वह घर पर बिना बताए इतनी देर तक गायब रहे। लोकेश चिंतित हो जाता है और दीपिका के स्कूल स्टाफ और रिश्तेदारों से संपर्क करता है, लेकिन कोई भी यह नहीं बता पाता कि दीपिका कहाँ है। फिर लोकेश पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है और शाम को पुलिस को दीपिका की स्कूटी मेलकोट के योग नरसिंह मंदिर के पास मिलती है, लेकिन दीपिका का कोई सुराग नहीं मिलता। 3 दिन बाद लोग उस जगह के आसपास कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं जहां दीपिका की स्कूटी मिली थी। तभी किसी की नजर आसमान में घूमते हुए चीलों पर पड़ती है, जो एक विशेष स्थान पर मंडरा रहे थे। वहां पहुंचकर लोगों को एक अजीब सी गंध और मक्खियों का झुंड नजर आता है, जिससे उन्हें लगता है कि जमीन में कुछ गड़बड़ है। जल्दीबाजी में खुदाई की जाती है और थोड़ी खुदाई के बाद एक कपड़ा नजर आता है। जैसे ही लोकेश उस कपड़े को देखता है, वह फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि वह दीपिका का कपड़ा था जिसे उसने आखिरी बार पहना था। लोग खुदाई जारी रखते हैं और अंत में वहां एक महिला का शव निकलता है, जिसका चेहरा पहचानने लायक नहीं रहता। हालांकि कपड़ों से लोकेश पहचान लेता है कि यह उसकी पत्नी दीपिका है। यह खबर जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल जाती है और पुलिस भी गंभीरता से जांच शुरू करती है। जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि घटना से कुछ दिन पहले दीपिका और लोकेश के बीच काफी झगड़ा हुआ था। साथ ही पड़ोसियों ने बताया कि दीपिका का एक करीबी दोस्त था, नीतीश, जो अक्सर उसके घर पर आया जाया करता था। लोकेश को यह दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी और वह गांव के लोग भी इसके बारे में बातें करने लग गए थे। यह सब सुनकर लोकेश ने दीपिका को नीतीश से संबंध तोड़ने को कहा और दीपिका ने भी ऐसा ही किया, लेकिन नीतीश ने यह बात दिल से लगा ली और दीपिका से दोबारा मिलने की कोशिश जारी रखी। 20 जनवरी को नीतीश ने दीपिका के जन्मदिन के बहाने बुलाया, लेकिन जब उसने इनकार किया तो वह क्रोधित हो गया और उसने दीपिका को धमकाया और आखिरकार उसे अकेले मिलने के लिए मजबूर कर दिया। जब दीपिका मिलने पहुंची तो नीतीश ने उसे फिर से दोस्ती बनाए रखने की जिद की, लेकिन दीपिका ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। इससे नीतीश बौखला गया और दीपिका की हत्या कर दी। पहले उसने उसे पीटा, फिर उसके चेहरे पर पत्थर मारा और अंत में उसका गला घोंट दिया। इसके बाद उसने उसे वहीं जमीन पर दफन कर दिया और भाग निकला। पुलिस ने नीतीश को पकड़कर उससे पूछताछ की, जिससे उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसकी गिरफ्तारी से यह बात साफ हो गई कि दीपिका की हत्या सिर्फ एक तरफा जुनून और अस्वीकृति की वजह से हुई थी। यह कहानी सिर्फ एक दर्दनाक घटना नहीं, बल्कि एक सीख है कि रिश्तों और भावनाओं में सम्मान, समझदारी की कितनी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि एक तरफा प्यार कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपके साथ या आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो उनके खिलाफ पुलिस में जाकर रिपोर्ट कराएं, ताकि आगे चल के वो किसी बड़ी घटना का रूप न ले लें। और इस तरह की ट्रू क्राइम सुनना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।